लोक पर्व चौड़चन डूबैत सूर्यक ने कलंकित चांदो के पूजबाक परंपरा अछि मिथिला में। आइ अपना सब बुझे छी जे केना शुरू भेली खास परंपरा। सनातन के आगम संस्कृति में प्रकृति पूजन के खास महत्व रहल अछि और अपन मिथिला के संस्कृति त प्राकृतिक पूजक रहले अछि। जल से लऽ कऽ आगि माटि सूर्य चंद्रमा तक एतऽ पूजा लोक पाबनि के रूप में कयल जाइत अछि। भादो के चौथ के जखन पूरा देश कलंकित चांद के देखबो से परहेज करैत अछि तखन मिथिला कलंकित चांद के नहीं केवल देखैत अछि बल्कि ओकरा पूजैत सेहो अछि। मिथिला में एहि दिन सब वर्गक लोक छठे जकाँ पूरा विधि विधान से चांद के अर्घ्य दै छथि, दर्शन करै छथि और कलंक मुक्ति के कामना सेहो करै छथि। मिथिला की लोक पाबनि आब देश के विभिन्न हिस्सा में मिथिला समाज के लोक आराम से करै छथि। ऐसे एहि पाबनि के संबंध में लोकक जिज्ञासा सेहो बढ़ल अछि। भारत भर में मिथिला अपन रंग भरल संस्कृति के कारण जानल जाइत अछि। एतुका लोक रंग और पाबनि तिहार के महत्व आइयो पूरा देश में गौर से देखल और बुझल जाइत अछि। समय के एतेक पहिया घुमि गेला के बाद ओहि परंपरा आइयो केवल औपचारिकता नहि अपना सभक धमनी में घुलि गेल अछि, बहि रहल अछि। परंपरा के एहने एकटा लोक रंग अछि अपना सबके मिथिला के चौड़चन। दर्शकगण जखन चौड़चन के गप होइत अछि तखन मन में इहो जिज्ञासा होइत अछि जे चौड़चन के दिन मिथिलांचल में चंद्रमा के पूजा कयल किया जाइत अछि। तखन अपना सबके मिथिला के इतिहास दिस नजर घुमाबऽ पड़ैत अछि। मिथिला के गद्दी पर एकटा महात्मा राजा बैसल छलथि जिनकर नाम छलनि हेमांगद ठाकुर। वह हेमांगद ठाकुर जे 16वीं शताब्दी में केवल बांसक खपच्ची पुआर और तिनका और जमीन पर गणना कऽ के अगला 500 वर्ष तक हुए वाला सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के तिथि कहि दै छलखिन और ऐसा आगे के लेल गणना का सरल विधि सेहो निकालने छलथि। ई सबटा गप अपना सब एखनो सोशल मीडिया पर देख सकै छी। कहल जाइत अछि जे हेमागद राजा तऽ बनि गेला लेकिन जनता से कर लेबाक लेल प्रताड़ित केनाइ हुनका बस के गप नहीं छलनि। दिल्ली के ताज बादशाह के तऽ केवल लगाने चाही, लिहाजा ओ हेमागद ठाकुर के तलब केलथि। हुनका से पूछताछ भेल तो कहलथि जे पूजा पाठ में रहि जाइ छलहुँ ताहि दुआरे कर के ध्यान नहीं रही छल। बादशाह एहि बात के नहीं मानलथि और उनका पर कर चोरी का आरोप लगा के उनका कैद में दो देलखिन। कैदे में रह के खगोल गणना में जुटि गेला। एक दिन एक पहरी सब देखलक तो बादशाह के कहलकनि जे मिथिला के राजा पागल भऽ गेला हँ। बादशाह स्वयं हेमागद के देखबा के लेल कारावास पहुँचला तो देखे छै जे जमीन पर अंक और ग्रह के चित्र बनल अछि। ओ कहलखिन जे अहाँ ई की लिख रहल छी। तऽ हेमागद कहलथि जे हमरा कोनो दोसर काज छलहे नहीं, तो ग्रह के चालि गनि रहल छी। करीब 500 साल लागे वाला ग्रहण के पूरा गणना भऽ चुकल अछि। बादशाह तत्काल हेमागद के ताम्रपत्र और पेन उपलब्ध करेबाक आदेश देलखिन और कहलखिन जे अगर अहाँके भविष्यवाणी सही निकलल तो हम अहाँके सजा माफ कऽ देब। हेमागद बादशाह का महीना तारीख और समय कहलनि और वो चंद्र ग्रहण का भविष्यवाणी कलनि। हुनकर गणना के अनुसार चंद्र ग्रहण लागल और बादशाह नहीं केवल हुनकर सजा माफी कऽ देलक बल्कि आगू से हुनका कोनो प्रकारक टैक्स देबा से सेहो मुक्त कऽ देलक। ओतऽ से राज लऽ कऽ हेमागद ठाकुर जखन मिथिला अयलथि तऽ रानी हेमलता कहलखिन जे मिथिला के चांद आइ कलंक मुक्त भऽ गेल। आब अपना सब ओकर दर्शन करब और पूजन करब। पूजन के बाद जखन जनता तक पहुँचल तऽ ओहो सब पूजा करबाक इच्छा व्यक्त कयलनि। तऽ दर्शकगण यह छल अपन चौड़चन के खिस्सा और अपना सब देखबे करै छी जे पाबनि तिहार में अपना सबके पकवानक अलगे महत्व होइत अछि। अपना सबके चौड़चन में खूब रास पुआ पकवान बनैत अछि, पिरिकिया बनैत अछि, अपना सबके टिकरी बनैत अछि और बहुत रास चीज बनैत अछि जैसे कि मिथिला के बच्चा सबक उत्साह और बनले रहैत अछि। भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद्रायन नमः। दाहिने हाथ में अक्षत लेकर ये मंत्र पढ़ेंगे। बैठ जाओ। दाहिने हाथ में अक्षत लेकर
हिमक्षतम नमो रोहिणी सहित भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद्राय नमः। दोनों हाथों को जोड़ते हुए श्वेत फूलों को लेकर इदम पुष्पम एतानि पुष्पानि नमो रोहिणी सहित भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद्राय नमः। नमो दिव्य संघतुखाराव क्षीरोदार्णव संभव क्षीरोदार्णव संभव नमामि नमामि शशिनं भक्त्या भक्त्या शंभोर्मुकुट शंभोर्मुकुट भूषणम्।